घर से नीचे ना उतरो, 2-4 बंदों से बात नहीं करो, आपका हाजमा ठीक नहीं होता है। लेकिन इंडिया में क्या आप डिस्पोजेबल पार्टी में यूज करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि इंडिया में आप ये सब करेंगे तो दे फील बैड, और सब मिलजुल के आपके साथ आपके हेल्प करवाएंगे। फिर बाद में मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू होगी कि मैं बैठी यहाँ पे हूँ, मेरा दिमाग इंडिया में है। क्या चीज सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो आप दिल्ली की? दिल्ली की सबसे ज़्यादा सोशल लाइफ सोशल लाइफ। मेन है कि जब तक घर से नीचे ना उतरो, 2-4 बंदों से बात नहीं करो, आपका हाजमा ठीक नहीं होता है ना। बिल्कुल सही आप कह रहे किसी से बात करते हो तो आपको कितनी भी तकलीफ हो ना, नीचे उतर जाओ, थोड़ा गली में निकल जाओ, आपको थोड़ी उसकी सुनो, थोड़ी अपनी कहो। 4-5 बंदे मिल जाते हैं ना, तो आप उनसे बात कर लेते हो तो आप सब भूल जाते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पता है। यहाँ पे वो सबसे ज्यादा मिस हो रही है, और कुछ नहीं है। हाँ, घर में हम 3 जने कितनी कितनी बातें करेंगे, करेंगे। सेम ही है। और ये लोग तो इतना ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, बहुत रिजर्व है। कम हो गया हमारा, क्योंकि कनाडा में वही है कि आप जैसे आप आए हो तो वो आपसे बात करते होंगे। नहीं तो फ्रेंड सर्कल भी कम होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम मेरे बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है 7-8-10 लोगों का, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है। अभी चूंकि मैं आई हुई तो हर सैटरडे संडे वो लोग आ जाते हैं घर पे, गेट टुगेदर कर लेते हैं कि चलो, या फिर उनके साथ ही अभी मैं बताया था, मैंने मिसिसागा में गई थी, रैक रूम वगैरह, वहाँ पे हमने बॉलिंग वगैरह की, गेम्स वगैरह खेले, और वो आते हैं यहाँ सैटरडे संडे में। एक दिन हम पार्टी कर लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई सा भी एक वीकडे में कोई भी एक कर लेते हैं। वही खा, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें वही खाना भी खुद बनाओ, खुद खिलाओ, खुद सब कुछ करो, खुद ही बर्तन मांजो, और डिस्पोजेबल सारे सेट हैं आपके पास, पूरे सेट सब कुछ रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पे, सारे सेट हैं आपके पास, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको मांजेगा कौन। सही बात आप वो जो लेके आते हो पेपर प्लेट्स, आप उसी में ही खाते हो और उसी में सर्व करते हो। लेकिन इंडिया में क्या आप डिस्पोजेबल पार्टी में यूज करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो आप अपना डिनर सेट निकालते हो, अपना वहाँ पूरा पे लोग ग्लास कितना आपके लगते हैं, अच्छे बुरा से मान जाके। जाते हैं अगर आप बिल्कुल, हाँ। डिस्पोजेबल में खिलाओगे तो। और वो अच्छा भी नहीं लगता कि भाई है। इनके आप पास क्यों बर्तन खिलाओगे? ही आप नहीं इतना है। सारा, आपके पास क्रॉकरी वहाँ पे इतनी सारी रखी है, और आपको कोई हेडेक ही नहीं है ना, आपको देखना ही नहीं है कि आपको, हम तुम सोचते भी नहीं है कि हम, मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम अपना आराम करते हैं, घर हमारा साफ हो जाता है। तो वहाँ की पार्टियों में और यहाँ की पार्टियों में क्या डिफरेंस लगा आपको? बहुत ज्यादा वहाँ की पार्टियां तो भाई फुल ऑफ लाइफ हैं। फुल ऑफ लाइफ। वहाँ की तो बात ही छोड़ो आप। पार्टी एज इन जो घर पे गैदरिंग, घर की गैदरिंग की बात करते हैं। घर चलो, की गैदरिंग में तो देखो, जैसे आपके जैसे घर में आपने 15 लोग बुलाए और यहाँ पे 15 लोग बुलाए, तो क्या डिफरेंस लगा? यहाँ पे ये है कि देखो, पहले यहाँ की बात करती हूँ मैं। यहाँ पे जैसे हमने अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया, आए हमारे घर में। यहाँ पे क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को जो अच्छी लगी यहाँ की, वो ये है कि आप खाना लेके बना के और रख दो उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपने आप डिस्पोजेबल्स रखे हैं, अपने आप वो उठ के लेंगे और खाएंगे। वहाँ पे ये नहीं है कि उठ के आप लो जी, आप ये लीजिए, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि इंडिया में आप ये सब करेंगे तो दे फील बैड, उनको ये लगेगा कि हाय हमें किसी ने पूछा ही नहीं है। चीज़ें ला के रख दी हैं सामने, चाय रख दी है और वो सब रखता है, स्नैक्स वगैरह, लेकिन किसी ने हमें पूछा ही नहीं है कि आप लीजिए। जब तक इंडिया में आप 3-4 बार लोगों को बोलोगे नहीं ना, कंपेल नहीं करोगे, तब तक वो अपने आप लेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है, और सब मिलजुल के आपके साथ आपके हेल्प करवाएंगे। ये बात है। उसके बाद जो सामान है वो सब समेट के जाएंगे। ये नहीं है कि आप मेहमान बन के बैठ के और चले जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। वो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है। और पार्टीज में फिर खाना बचता है यहाँ पे, और क्या उसका अलग यहाँ पे सिस्टम डिफरेंस है? मैंने अभी पार्टी की थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बनाया, काफ़ी सारा खाना बनाया था। वेजिटेरियन होने के नाते मैंने छोले बनाए और आलू गोभी बनाया, पुलाव बनाया, रायता बनाया, पूरियाँ बनाई, खुद अपने आप सब कुछ ही किया। पहले ग्रॉसरी जाओ, सामान लाओ, फिर बनाओ, काटो, बनाओ, सब कुछ। और बहुत जितना यहाँ पे मेरा पार्टी चावल, प्लान करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही क्योंकि बात है। इंडिया में बहुत इजी है कि बहुत आपने easy है। आधा बाहर से मंगा लिया, मेड ने थोड़ी सब्जी काट दी। यहाँ पे आपने एंड टू एंड यहाँ स्क्रैच पे से पूरा पूरा हरी मिर्च और धनिया से जो काटना आपका शुरू होता है, सैलेड काटना, वो काटना, सब कुछ आपको खुद ही करना है। और उसके बाद जो राइस बचा, राइस और सब्जी और थोड़ा सा बच गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसको डस्टबिन में उठा के फेंका है। तब मुझे लगा कि यार, हम तो घर में इतना सा भी बचता है तो हम कहते हैं कि कोई खा ले यार, कोई किसी को भी दे दो, कोई भी खा लेता है हमारे यहाँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी खा। लेकिन यहाँ पे हमको उसको डस्टबिन में ही फेंकना नहीं, पड़ा। ऐसे है जैसे अभी हमने अपने बेबी के लिए सुखमनी साहब का पाठ करवाया था गुरुद्वारे में। तो हमने वहाँ पे मतलब जो भी अरेंजमेंट किया, तो काफ़ी खाना हमने शायद 75-80 लोगों का खाना मंगवाया था हमने। तो हमने मतलब एक्स्ट्रा ही मंगवाया था, तो उसमें जितना भी बच गया था ना, हम वो क्लिंग रैप होते हैं वो ले गए थे साथ में। नहीं, वो क्या था, वो जिप लॉक, वो हम ले गए थे बॉक्स। और सबको हमने बोला कि जिस जिसको भी चाहिए आप पैक करके ले जाओ।
तो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब अपने अपने घर ले गए, बाय टू वेस्ट। हाँ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि अब वही लोग खाने वाले थे, उनको हमने बोला भी ले जाओ, लेकिन अब नहीं, बच्चे आजकल के, वो तो यंग जनरेशन थी ना जो मेरे यहाँ आई थी, वो मेरे फ्रेंड्स तो नहीं थे, वो मेरे बच्चों के फ्रेंड्स थे, वो लोग नहीं, उनको बट लगा हो यहाँ कि पे क्या हाँ, होता है कि मैंने तो उसको ज्यादातर डस्टबिन में ही फेंका है, हाँ मेरे को ज्यादातर बड़ा जो दुख नोटिस हुआ किया वो। है। अच्छा, जैसे आपने सब्जी बनाई कोई, लेट से, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वो कितने दिन तक चलती है आपकी यहाँ पे, नॉट इन इंडिया, यहाँ पे कितने दिन तक चलती है? बनाई है तो हम्म, ज्यादा उसको मैं, मतलब मैं कम ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, ओके। यदि बच गई तो मैं ही खाऊं तो ठीक है, अदरवाइज मतलब एक टाइम जैसे दोपहर को बनाई है, हाँ तो कितने टाइम चलेगी? मैं नहीं प्रेफर करूँ, मतलब बच्चे तो नहीं प्रेफर करते उसको शाम को भी खाना, लेकिन मैं होती हूँ तो मैं उसको खा सकती हूँ कि चलो भाई बच गई है, तो जो मैं इंडिया में नहीं करती हूँ। राइट राइट। इंडिया में यदि मेरे यहाँ सवेरे सब्जी बनेगी, मैं उसको शाम को देखूंगी भी नहीं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर यदि बनती है तो मैं उसको शाम को खा सकती हूँ, और भी बच जाएगी तो मैं अकेली हूँ जो उसको कल भी खा सकती हूँ, क्योंकि मेरे उसमें पैसे लगे हुए हैं और मुझे उसकी, यहाँ पे मेरे को उसकी वैल्यू है कि एक्चुअली, खुद बनाया है, खुद बनाया है, ये जो लेके आए हैं। खुद लेफ्ट लेके ओवर आई का हूँ चक्कर मैं है ना, ये खुद, बहुत। और पैसे भी मेरे को उसमें दिख रहे हैं कि उसमें इतना सारा खर्चा, उसमें इतनी सारी, मतलब मेरा पूरा का पूरा उसमें वो लगा हुआ है, तो मैं उसको फेंकना, तो मतलब मुझे बहुत दुख होता है, जो मुझे लेफ्ट इंडिया ओवर में नहीं का फील होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत दुख होता है। इनको बड़ा दुख होता है। मेरे को बहुत वो लगता है कि देखो एक ही चीज को आप बार बार खाते जाओ, बार बार खाते जाओ, बोलेंगे इकट्ठा बना लो, इकट्ठा कितना कुछ बनाओगे आप? नहीं इकट्ठा तो नहीं, जैसे कुछ बच जाता था ना शुरू में, तो ये फेंक देते थे, मतलब हमारा अगले दिन का वो खाना है, आपने फेंक दिया, क्योंकि तो हम हमें तो नहीं नहीं बनाना रखते पड़ता हैं, ना। हम लोग वही बात है ना, हमको वही आदत है, आदत अब वो है। बच्चों को भी वही पड़े, बच्चे तो चलो मेरे बच्चे वो लोग भी यहाँ पे सब कुक वगैरह सब अपना कर लेते हैं, तो उनको भी नहीं आदत है कि, लेकिन अब पता नहीं मेरे पीछे से वो क्या करते होंगे, लेकिन अभी जो बचता है वो मैं ही उसको शाम को जिससे खा लिया, लेकिन मैं कम कोशिश करती हूँ कि मैं कम बनाऊँ, और मैं अपने लिए तो बनाती ही नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ, जैसे हम 3 हैं, मैं क्या करती हूँ 2 लोगों का खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो एडजस्ट हो ही जाती हूँ। हाँ, तो 2 लोगों में, जैसे हम 2 लोग हैं, तो हम 2 बार खाना नहीं बना सकते इतनी बिजी लाइफ में, तो इसलिए हमें वो सेम खाना पड़ता है, और लेफ्ट ओवर का या फिर आपने फ्रिज में रख लिया तो 1-2 दिन भी चल जाता है, चलाना नहीं, पड़ता है। वो तो चलाना पड़ता, मजबूरी है आपकी, वो Exactly, और कुछ नहीं है, हम लोग नहीं करते हम लोग नहीं करते वहाँ पे ना। इंडिया में, दिल्ली में, बट प्लस मैं मॉम्स वहाँ पे लोग जरा बोलूंगा, ये कम से कम आपके, हम लोग अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं कभी भी ऐसा, बिल्कुल। खुद तो नहीं खाते हैं, बच्चों को हम भी लोग नहीं सोचते हैं कि देंगे, बासी हो गया वो। बासी हो गया बट हमारे मैं यहाँ एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे ना खराब भी नहीं होता, दिल्ली में चाय नहीं जल्दी होता, खराब हो हाँ, जाता वो है, मौसम की यहाँ पे वजह कह से रहे हो भी आप ये। होता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे और क्या अच्छी लगी, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं ना, तो जितना हमने खाना ऑर्डर किया, तो जो हमारा बच गया ना, तो दे डोंट फील शाई कि भाई इसको हम पैक करवा के और घर लेके जाएंगे। इंडिया में अगर हम लोग करेंगे ऐसे तो लोग बोलेंगे देखो कैसे कमीने से लोग हैं। नहीं, लेकिन आजकल इंडिया में थोड़ा चेंज हुआ है, वहाँ पे भी यदि आप जाते हो, यदि रेस्टोरेंट में आपको खाना बच जाता है तो लोग आते हैं, पैक करा के ले आते हैं, फिर अपने जो गार्ड्स वगैरह हैं सोसाइटी के या फिर जो भी सर्वेंट्स वगैरह उनको दे देते हैं, बट बहुत कम होता है लेकिन ये ये, कम है ही ना? होता है। बहुत कम, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा शाई फील करते हाँ हैं। शायद, मतलब अच्छा फील नहीं यहाँ पे करते इतना सा ही बचा होगा ना, लेके आओगे मेरे और को- अपने लिए, मेरे को क्योंकि तो यहाँ बड़ा किसको दोगे? अजीब सा लगा जब हम 1-2 बार गए ना शुरू में, तो इन्होंने उससे वो मांगा और उसमें पैक करके ले आए। मैंने कहा और ऐसे पैक क्या? भी आप खुद करते खुद हो, करते इंडिया के हो। रेस्टों की तरह आपको करके नहीं देते, खुद कर रहे होगे आप पैक। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये चीज की, मतलब दे डोंट फील शाई कि इस चीज शुरू में कोई हमें भी वो अजीब नहीं सा है। लगा था, फिर वही चीज जो आपने बोला कि ग्रोसरी इतनी कॉस्टली है और खुद से बनाया है, तो कैसे फेंक दे। कैसे फेंक दें। तो आप बाहर फूड खाने जा रहे हो तो महंगा है यहाँ पे, तो फिर वो फेंकने का मन नहीं करता। प्लस अगर उससे आपका एक दिन का मील बन रहा है, लेट से आपने दोपहर को बाहर खाया है तो डिनर में भी वो खा लिया, तो चलता है। अब इंडिया में जो काम वालियाँ आती हैं, बाईज आती हैं, तो उनको दे देते हैं कि भाई वो अपने भी मना बच्चों कर के लिए देंगे। ले जाओ, बट आजकल हम लोग उनको भी नहीं देते, बिकॉज कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दे विल ब्लेम यू। नहीं, ज्यादा यदि ऐसा हो जाए तो वो भी नहीं खाती। नहीं खाती हैं। हेल्थ केयर आप बताइए, आपका बहुत ज्यादा, आपने 3-4 बार डॉक्टर के गए हो आप? हेल्थ का तो मतलब मेरे दिमाग में कि ये फोबिया था जब मैं यहाँ पे आई ना, कि वो पहले सबसे से, सुना, क्योंकि परसेप्शन बनी हुई थी ना क्योंकि कि सबसे कनाडा का सुना हेल्थ था केयर। कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे है ऐसे है। एनीवे जब मैं यहाँ पे आई तो फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे बेबी हमारा बॉर्न हुआ था 15 जनवरी को, तो 14th को मैं घर में अकेली थी, ये दोनों चले गए उधर हॉस्पिटल। आप मानोगे रात को मेरा बीपी इतना हाई हो गया ना, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे को पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो गई, भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, घर में अकेली हूँ, और नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई कि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, किससे बात करूँगी। तो फिर खैर जी मैंने उठ के अपना बीपी चेक किया,
फिर टैबलेट खाई, टैबलेट खाने के बाद भी मेरा बीपी डाउन नहीं हुआ। इतनी मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी ना, मतलब फिर जब इनका फ़ोन आया कि बेबी हो गया है, इन्होंने मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाया, उसके बाद थोड़ा मेरा माइंड शांत हुआ। तो फिर बाद में मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई कि मैं बैठी यहाँ पे हूँ, मेरा दिमाग इंडिया में है, क्योंकि बेटा है, बहू है, मेरा पोता है वहाँ पे, अकेले हैं वो, और हम लोग तो वैसे ही पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं हमारे, तो हर टाइम ध्यान उनमें। हाय, फ़ोन करो, फ़ोन नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया, ठीक ठाक हो सही, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होया, घर में आने आ गया वापस, ये वो। तो इतनी दिमाग में नेगेटिविटी चलती थी ना, उससे क्या है, मतलब मेरे को पेट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, एसिडिटी होती थी बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट होनी इतनी ज़्यादा, तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस होने लग गया आपको? स्ट्रेस इतना ज़्यादा होने लग गया कि वो सारा पेट पे असर पड़ता था। उससे सबसे पहले पेट पे असर पड़ता है, गट आपका। बार बार मैं वॉशरूम जाऊं, बार बार, और मेरे को और अभी कोई रीजन नहीं है, रीज़न कुछ भी नहीं है। जस्ट वहां पे सोच के वो फॉल्स, मतलब वो आप फ्यूचर के लिए आप टेंशन में हो, सोच रहे हो वहां पे। सोच के ये मेरे को बार बार बोलते हैं कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, तो फिर क्यों इतनी एक्चुअली टेंशन लेते हो? एंजाइटी की वजह से ही है। बहुत ज़्यादा। आप वही जो देखो, आप कह रहे हो ना, वो किससे बात कर रहे हैं, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। अब हम कितनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये किसी से बात कर लें, जैसे इवनिंग में निकल जाए, किसी से बात कर लें। अच्छा, और जब हम किसी इनके फ्रेंड सर्कल में किसी के घर हो आते हैं ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बात करते हैं उनके साथ। देखो, खाना पीने की बात नहीं होती है, एक आउटिंग हो जाती वही है बात ना, है। हाँ, आप अपने मन की बात उनसे करते हो, बच्चे वो बात करते हैं, तो अच्छा लगता अच्छा लगता है है। ना।